नमस्कार दोस्तों, धर्मकारक्स में आपका स्वागत है। देवघर एयरपोर्ट के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है और कोलकाता में इसकी ज़बरदस्त तैयारी की गई थी। पहली फ़्लाइट कोलकाता से ही देवघर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई और देवघर का नाम दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है, देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिखाई दे रहा है इसके बोर्ड पर। और पहले यात्री भी यहाँ से रवाना हो गए, ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। और एयरपोर्ट का उद्घाटन आज चमचमाते इस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पहुँच रहे हैं और वो सबसे बड़ा तोहफा इस पूरे इलाके को देंगे। लेकिन आज इसी की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जो उद्घाटन कर रहे हैं, उन्होंने लिखा भी है कि पवित्र श्रावण मास के शुभारंभ से ठीक पहले पावन नगरी देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन का सौभाग्य प्राप्त होगा। 12 जुलाई को यहाँ एयरपोर्ट के उद्घाटन का भी शुभ अवसर मिलेगा। इससे श्रद्धालुओं के लिए बाबा धाम की यात्रा और आसान हो जाएगी और साथ ही झारखंड के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जो तोहफा देंगे देवघर को, वो एयरपोर्ट के अलावा जो एपीडी है, यहाँ का आईपीडी है एम्स का, उसका भी उद्घाटन होगा। यानी कि यहाँ पर अब ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। तो इन लाइन विथ आवर कमिटमेंट प्रोवाइडिंग टॉप क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस इन पेशेंट डिपार्टमेंट आईपीडी एंड ऑपरेशन थिएटर सर्विसेज एट एम्स देवघर विल बी इनॉग्रेटेड। यानी कि यहाँ पर ओटी ऑपरेशन थिएटर भी उसका उद्घाटन होगा और आईपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट का भी उद्घाटन किया जाएगा। तो बड़ी चीज़ ये है कि दो तोहफे मिल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो तोहफा अभी मिलना बाकी है वो है देवघर से दिल्ली डायरेक्ट फ़्लाइट। और दावा किया जा रहा है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू हो गई है बैंकॉक से। और ये दावा निशिकांत दुबे ने ही किया है। उन्होंने कहा इंटरनेशनल फ़्लाइट भी देवघर से चालू हो गई है, देवघर से बैंकॉक की फ़्लाइट सेवा शुरू की जा रही है। और बदलाव देखिए, पहले ट्रेन तक के लिए मेरे क्षेत्र की जनता बाहर जाती थी, अब मेरे क्षेत्र से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ही नहीं बल्कि बैंकॉक भी आप फ़्लाइट से जा सकते हैं। लेकिन ये जो बातें की गई हैं, अखबार में भी छपी है, वो इन बातों की हकीकत क्या है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। क्योंकि जो फ़्लाइट की बात की जा रही थी, खुद निशिकांत दुबे दावा कर रहे थे कि दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट मिलने वाली, वो फ़्लाइट अब तक मिली नहीं है। और वो जो अखबार में खबर छपी है उसके अनुसार देवघर से बैंकॉक के लिए विमान सेवा जल्द, यानी कि ये जो सेवा है वो शुरू हो गई है। और 30 से दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट की बुकिंग भी शुरू हो गई है। जबकि ये जो भी सेवा मिल रही है वो कनेक्टिंग है। अब आप देख लीजिए, दिल्ली देवघर बैंकॉक की बात की जा रही है। 14 जुलाई को हमने इसको सर्च किया तो कनेक्टिंग फ़्लाइट मिल रहा है, वो भी 33,147 में आपको कोलकाता जाना होगा। तो एक ही फ़्लाइट कोलकाता की है, जहां से आप कोलकाता से जा कर के कहीं और जा सकते हैं। 20 जुलाई को आप अगर बैंकॉक ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेगा। यानी कि 20 जुलाई के बाद आपको बैंकॉक की कनेक्टिंग फ़्लाइट भी नहीं मिलेगी। इस महीने के अंत तक कहा जा रहा है कि दिल्ली की डायरेक्ट सेवा शुरू हो जाएगी। उसकी भी हकीकत हमने देखी कि बुकिंग नहीं चालू हुई है डायरेक्ट की, सब कनेक्टिंग ही है। यानी कि 30 जुलाई को जो कहा जा रहा है कि 30 जुलाई की उड़ान की बुकिंग शुरू भी कर दी गई है। और डायरेक्टर जो है वो उनके माने तो अगले कुछ दिनों में बेंगलोर और मुंबई की भी सीधे सेवा शुरू हो जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी पोर्टल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, डायरेक्ट कुछ नहीं है। देवघर से अगर दिल्ली जाना हो 30 जुलाई को तो कनेक्टिंग फ़्लाइट है, 7 घंटे 7.5 घंटे लगेंगे आपको। इसी तरीके से 30 जुलाई को अगर दिल्ली से देवघर जा रहे हैं तो ये भी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। और ये कनेक्टिंग है, सुबह 6 बजे आपको दिल्ली से पकड़ना होगा और शाम में 4:15 पर पहुंचेंगे वाया कोलकाता। यानी कोलकाता में आपको स्टे करना पड़ेगा। तो ये कोलकाता जो है वो अभी एक ही फ़्लाइट है और उसी के आधार पर ये सारी बुकिंग्स की जा रही है। यानी कि सारी चीज़ें कनेक्टिंग ही है। अभी इस समय डायरेक्ट फ़्लाइट कुछ नहीं है कोलकाता के अलावा। इस वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इंडिगो कब इसकी डायरेक्ट सेवा शुरू करेगा, क्या उसमें अड़चनें हैं, ये अब तक साफ़ नहीं हो पाया है। सिर्फ इसे औपचारिक रूप से चालू किया जा रहा है, इंडिगो चालू कर रहा है। लेकिन आगे अब जो बुकिंग होनी चाहिए थी डायरेक्ट की, खास करके दिल्ली की, वो अब तक डायरेक्ट फ़्लाइट सेवा का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ हवाई अखबारों में, ट्विटर पर दिखाई दे रहा है कि वो अब होगी तब होगी शुरू। लेकिन हकीकत यही है कि उसकी शुरुआत अब तक नहीं हुई है। तो लोगों का इंतज़ार अभी भी है कि डायरेक्ट सेवा, जब तक डायरेक्ट सेवा नहीं मिलेगी तब तक के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। आप कोलकाता में जाएंगे, वहाँ वेट करेंगे, तो इस चक्कर में जो है लोग इस पर इससे ज़्यादा, और वो भी जो अभी फ़्लाइट दी गई कोलकाता की वो ATR है।
कोई बड़ा विमान नहीं है, इसलिए शायद हो सकता है इंडिगो देख रहा हो कि डिमांड क्या है नहीं है, उस आधार पर बुकिंग इसको शुरू करेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसे सवाल कई हैं, अब देखना होगा कि इसका जवाब कब तक मिलता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। देखते इधर मंगा रहो। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।